हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर सेल वाला, और चैप्टर का नाम था आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर 5 आपकी जो क्लास 9 की साइंस है उसमें हमने आपके लिए चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, सेल वाला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में आपका बेसिक जो भी था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसको देखना है। सेल के बारे में आपको बताया है जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जरूरी नहीं है आप ह्यूमंस की बात करें, ध्यान रखना प्लांट की भी और एनिमल कोई भी हो, जो उसके बारे में हमने देखा था। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। तो सेल के बारे में देखा था, बॉडी के अंदर सेल ही क्या करवाती है? सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जो भी कार्य है। सेल के बारे में आपने देखा था, सेल जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाने में, फंक्शनल बॉडी की फंक्शनिंग, और फंडामेंटल यूनिट लाइफ होती है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो इसके बारे में हम पीछे देख चुके थे। अब देखेंगे हम सेल थ्योरी के बारे में, क्या होती है सेल थ्योरी, किसने दी थी, क्या कहती है ना, इसके बारे में, है ना। और इससे एक टॉपिक और देखेंगे हम, आपकी जो सेल होती है, जैसे एक सेल है तो एक सेल से दूसरी सेल बनी तो वो कैसे बनती है, ठीक है, कहाँ से बनती है उसको देखेंगे, और उस चीज़ के बारे में किसने बताया था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देंगे टॉपिक मेन हमारा इस वीडियो का उद्देश्य रहेगा, आपको टॉपिक जो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या होती है सेल थ्योरी, किसने दी थी, है क्या कहती है, इसके बारे में। तो सेल थ्योरी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी 1838 में, या मैं कहूँ 39 में। ठीक है, दो डेट आएंगी यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो साइंटिस्ट थे स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे स्लाइडेन और स्वान, उन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी के बारे में बात करूं, क्या कहती है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे मिलकर होता है? वो सेल से ही मिलकर बना होता है। या मैं कहूँ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ, किससे बना है? किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म को देख लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, किससे बना है? सेल से मिलकर बना है। तो ये चीज़ ये कहती है सेल थ्योरी। ठीक है, और एक और चीज़ आती है आपकी, देखो चलो यहाँ पे देखते हैं फटाफट से सेल थ्योरी क्या है। देखो डेट याद रखना आप, 1838 1838 1838 में सेल थ्योरी दी गई थी। कहीं कहीं पर आपके लिए दो डेट भी दे रखे हैं, 1838 एंड 39, ध्यान रखना। ये अगर ऑप्शन में आपको 1838, 39, 40, 41 चार ऑप्शन दे रखे हैं, तब तो आपको टिक करना है 1838 को। ठीक है, 1838। और अगर ये नहीं दे रखी हो, दो डेट साथ में दे रखी हैं, तो आप कर देना 1838 और 39, 1838 एंड 39। ठीक है, दोनों डेट्स को एक साथ इंक्लूड कर देना, दोनों ही सही है। ठीक है, अगर ये लिख रहा है तो आपको ये, सिंगल लिखा है तो आपको इसको बता देना, 1838 बता सकते हो। उसके बाद सेल थ्योरी की बात करें तो दिस थ्योरी इज गिवन बाई मतलब किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पर देखो साइंटिस्ट का नाम है स्लाइडेन और इसको बोलते हैं स्वान। पूरा नाम था एमजे स्लाइडेन और इनका नाम था टी स्वान। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देख लेना, स्लाइडेन और ये थे क्या? स्वान, टी स्वान। ठीक है, स्लाइडेन स्वान, पूरा नाम नहीं रख सकते तो आपको सिंपल लिख देना पीछे का। ठीक है, यहाँ पे स्लाइडेन और ये स्वान, तो दो साइंटिस्ट थे, टू साइंटिस्टों के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी सेल थ्योरी, स्लाइडेन एंड स्वान। क्लियर है? हिंदी लिख दी है मैंने, आप देख लेना यहाँ से, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी लिखने में। उसके बाद सेल थ्योरी सेज दैट, या सेल थ्योरी सेज दैट, या कहूँ स्टेट दैट का मतलब क्या कहती है? थ्योरी क्या बताती है? तो सेल थ्योरी कहती है, देखो ईच एंड एवरी और लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको लिविंग जरूर लगाना है। किसकी बात कर रहे हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनकी जो बॉडी होती है, शरीर होता है ना, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ का मतलब होता है बनी होती है या बना होना किसी भी चीज़ का। ठीक है, या तो कंपोज्ड ऑफ आए, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, ध्यान रखना दोनों ही सही है। या मेड अप ऑफ भी कह सकते हो, कंसिस्ट ऑफ, मेड अप ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, तीनों का मतलब एक है, ये ध्यान रखना, बना हुआ होना किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी रहती है, शरीर रहता है, वो कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल। आपको पता है उसी को क्या बोलेंगे अपन? सेल बोलते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, शुरुआत सबकी कहाँ से होती है? सेल। ये आपने पढ़ा था, मैंने बताया भी था आपके लिए कि सबसे छोटी जो यूनिट रहती है वो क्या रहती है? सेल। और सेल से ही क्या बनते हैं?
सेल से ही किसी भी ऑर्गन की बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो सेल से मिलकर वैसे बता सकते हो आप टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये बता सकते हो आप, अभी जस्ट बताया था सेल थ्योरी यही कहती है ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ बाय सेल, किसके द्वारा बना होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको आंसर देना है, ठीक है, बता देना यहाँ पर डेफिनेशन इसकी। सेल थ्योरी क्या थी, किसने दी थी, कब दी थी, डेट, तीनों चीज। क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर बता रखे हैं मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक टॉपिक और है, उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझ लो आप, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में ध्यान रखना दोनों ही आएंगे, कंफ्यूज मत हो जाए, प्लांट को भी इंक्लूड किया जाता है और एनिमल्स को, एनिमल्स में ही कौन आ जाएंगे, ह्यूमंस भी आ जाएंगे। तो ये मत करना ह्यूमंस की बात कर रहे हैं या किसकी, ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, छोटे सूक्ष्म जीव माइक्रोनियम से लेकर बड़े जीवों तक, ठीक है, छोटे प्लांट से लेकर बड़े प्लांटों तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। अब यहाँ पर देखो एक साइंटिस्ट थे रूडोल्फ विर्चो, कौन, रूडोल्फ विर्चो, ठीक है, विर्को भी बोलते हैं इसको, विर्चो, ठीक है, विर्को मतलब विर्को, विर्चो है ना। तो यहाँ पर देखो सपोज दैट जैसे मैं कहूँ यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, ये फर्स्ट सेल थी, यहीं से एक दूसरी सेल बनी, तो ये दूसरी सेल बनी कहाँ से, ये बात बताओ, एक सेल जो होती है दूसरी सेल कैसे बनी, तो ये बात बताई थी किसने, रूडोल्फ विर्चो ने, साइंटिस्ट थे रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या था, जो न्यू सेल फॉर्म होती है, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले से ही, एग्जिस्ट अस्तित्व में या विद्यमान है ना, सेल मतलब हमारी बॉडी में जो पहले से ही सेल प्रेजेंट है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब पहले से जो सेल प्रेजेंट हैं उन्हीं सेल्स से न्यू सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ बताई थी किसने, रूडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे एक सेल है, एक सेल से दूसरी सेल, न्यू सेल बनी कहाँ से, तो ये न्यू सेल बनी है ना, न्यू सेल फॉर्म हुई है, तो ये कैसे बनी, मतलब किस कहाँ से आई, तो ये पहले से जो बॉडी में सेल्स प्रेजेंट थी उन्हीं सेल्स से क्या बनी, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये बात बताई किसने, रूडोल्फ विर्चो ने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका हु गेव सेल थ्योरी। क्वेश्चन फॉर्मेट में भी बता रहा हूँ आपको, टॉपिक क्लियर कराने के बाद क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। हु गेव सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आपको आंसर देना है स्लाइडेन एंड स्वान। 1838 में बताया था, वैसे देखो बता ही देता हूँ यहाँ पर, 1838 में स्लाइडेन ने बताया था सेल थ्योरी के बारे में। फिर 1839 में सेम थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी, स्वान ने, ठीक है, टी स्वान ने। तो दोनों को मिलाकर बोल देते हैं अपन 1838 एंड 39 में क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी, किसने दी थी, स्लाइडेन एंड स्वान ने। कहती क्या है पता ही है, ऑर्गेनिज्म जो होता है एवरी और लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ बाय दिस सेल, ठीक है, क्लियर। पहला क्वेश्चन हुआ हु गिव सेल थ्योरी, आंसर देना है स्लाइडेन एंड स्वान। डेट बता सकते हो तो बता देना 1838 या 1838-39, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी जो होती है, सेल थ्योरी क्या है, तो यहाँ पर देखो एक काम करो, आप इनको नोट करो एक बार, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। नोट करने के बाद देखो यहाँ पर मैं अभी बता रहा था आपको ये थ्योरी। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, तब आंसर क्या लिखना है, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ बाय द सेल, मतलब सेल से ही मिलकर क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, बने होते हैं, ठीक है। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। बताओ कोई दिक्कत, पहला बता सको गिव व्हाट हु गिव सेल थ्योरी, स्लाइडेन स्वान। व्हाट इज सेल थ्योरी, तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है पेपर में। उसके बाद देखो क्वेश्चन आ गया हु प्रपोज दैट, किसने कहा या किसने बताया, है ना, दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो न्यू सेल होती हैं वो पहले से ही विद्यमान या अस्तित्व में जो हैं
उन सेल से फॉर्म होती हैं। तो ये बात बताई थी किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। और बता देना, रुडोल्फ विर्चो सेज दैट या स्टेट दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स जो होती हैं बनती हैं वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होती हैं। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु प्रपोज दैट द सेल थ्योरी फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने बताया था, स्लाइडेन ने बताया था 1838 में। दोनों को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक था आपका सेल थ्योरी। मेन पर्पस था हमारा टॉपिक क्लियर करना था आपका, क्या होती है सेल थ्योरी, कैसे एक सेल से दूसरी सेल फॉर्म हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, तो ये क्लियर करना था हमें इस टॉपिक के अंतर्गत। तो ये हुआ आपका टॉपिक। इसको आपका क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और यहाँ पर ये बता सकते हो सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और किसी भी बॉडी का फॉर्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्म। ऑर्गेनिज्म में प्लांट एनिमल्स दोनों को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो ये हुआ आपका टॉपिक क्लियर। टॉपिक को देखना, नोट जरूर करें। और आपको क्या करना है, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम ऐसे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आगे लाते रहें। ठीक है। और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी क्या हो, बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।